हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस को। ठीक है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो मास क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट को बोलते हैं हम लोग क्या, मास बोलते हैं। और एनर्जी मतलब क्या होता है, ताकत होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होगा, ताकत होगा, उसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसका डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसका थ्योरी जान लेते हैं कि पहले हम लोगों का ये जो ओल्ड फिजिक्स था, ओल्ड फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में इसका डेरिवेशन कुछ ऐसा था कि उस समय मास और एनर्जी को सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया गया था, अलग अलग रखा गया था। ठीक है, मास को अलग क्वांटिटी रखा गया था और एनर्जी को भी अलग क्वांटिटी रखा गया था। लेकिन जब 1905 में आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो मास और एनर्जी है, मास और एनर्जी एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता है। यह इसका मतलब है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन बताया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट हैं जो बताएं कि मास को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए मास और एनर्जी क्या होगा, एक ही क्वांटिटी होगा, अलग अलग क्वांटिटी नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका डिफिनेशन करेंगे। तो डिफिनेशन क्या है इसका, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, है ना। अभी हम बताएं कि मास को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, सेम उसी तरह से हम लोग मास को, सॉरी, एनर्जी को एनर्जी से मास में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर टू फॉर्म ऑफ द सेम थिंग, दो अलग अलग चीज का एक ही चीज है, कौन, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस, है ना। क्यों ऐसा हुआ, तो क्योंकि दोनों को हम एक दूसरे में ट्रांसफर, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905, 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, ये इस आपके लिए बहुत ही, ये तो इस फॉर्मूले से आप लोग वाकिफ होंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, ये जानने लायक हम लोगों का ये इक्वेशन है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हम अगर हमारे पास एनर्जी पता है तो उससे हम मास को निकाल सकते हैं, और अगर मास पता है तो उससे हम एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है ना। मास को हम एनर्जी, अगर हमको मास पता हो तो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, और एनर्जी पता है तो हम लोग मास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम इसके आगे आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि वेयर वेयर E इक्वल टू, ई क्या है इसमें से, ई आपका क्या है, तो ई एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल, जूल को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं जूल को। ठीक है, ई इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसलिए इसको हम लोग जूल में ये प्रोड्यूस्ड करेगा। एम क्या है, एम आपका क्या है, एम मास कन्वर्टेड इन किलोग्राम केजी। तो मास को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मास का यूनिट क्या है, केजी, तो मास कन्वर्ट करता है किसमें, इन किलोग्राम या फिर एनर्जी। यहाँ से सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये देखिए, ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछने को, देखने को मिलता रहा है कि यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है। ये जो
सी का जो वैल्यू है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सॉरी सी का जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको याद रखना है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन ये क्लास 11 के लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसका। ठीक है, चलिए अब यहां से आइंस्टीन यूज्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू शो दैट व्हेन अ बॉडी emits energy its mass decreases, the lost mass equal the energy emitted divided by c square। देखिए आइंस्टीन जो यूज किए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ये हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग जब बीएससी करते हैं उस समय आपको फिजिक्स लेकर के अब वहां पर आप उसको पढ़ोगे, मास्टर्स में पढ़ोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक पूरा बुक ही बन जाएगा, इसमें आपका एक टॉपिक बन जाता है, चैप्टर है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम उतना हम नहीं जानते हैं कि आइंस्टीन इसको कब यूज किए थे। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब वो इनका इन्वेंशन कर रहे थे तब इसका यूज किए थे, है ना। टू शो दैट व्हेन अ बॉडी इमिट्स लाइट, है ना, सॉरी बॉडी इमिट्स एनर्जी, तो उस समय ये शो हुआ था कि जो बॉडी है वो क्या करता है, अपने से इमिट्स करता है किसको, एनर्जी को। इट्स मास डिक्रीजेस, वो मास को क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। बॉडी इमिट करता है क्या, एनर्जी को, लेकिन मास को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। द लॉस्ट मास इक्वल द एनर्जी इमिट्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो जो मास इक्वल होगा किसके बराबर, एनर्जी इमिटेड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो मास जो है एनर्जी इमिटेड बाय सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम इससे मास का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस उसी दौरान जब देखिए जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन हो रहा था तब हम लोगों को ये इक्वेशन मिला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से रीराइटिंग गिव्स द फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तब हम लोगों को जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज हो रहा था तब हम लोग को एक फॉर्मूला मिला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सेम जो थ्योरी है हम लोग को आपको बीएससी में पढ़ने को देखने को मिलता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसका यूज भी होगा वहां पर। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये इसका इन्वेंशन कब हुआ था। तो जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ाई हो रहा था, जब इन्वेंशन हो रहा था, तब इसका खोज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका कुछ यूनिट्स देखते हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है। तो यूनिट्स किसका यूनिट्स देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल जिसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है एसआई यूनिट ऑफ मास का एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट क्या होगा, केजी, है ना। मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एसआई यूनिट ऑफ सी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ मीटर पर सेकेंड अभी हम लोग इस चीज को लिखे हुए हैं कि यहाँ से सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये इसका क्या है, यूनिट है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी का ये यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा ये मास एनर्जी की बैलेंस के बारे में, फिर हम लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन जो 1905 में मिला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके बारे में जाना। फिर यहाँ से E क्या है, M क्या है, C क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर एक इम्पॉर्टेंट हम लोग पढ़ा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपके लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जरूर देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। फिर हम लोग डेरिवेशन पढ़े कि इसमें से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ। तो जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इन्वेंशन हो रहा था उस समय E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला मिला हम लोगों को। ठीक है,
अब कुछ यूनिट्स पढ़ें, जो यूनिट्स भी आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे और भी बच्चे जो होंगे वो मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पर आपको करवाया जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे, जब भी आप एग्जाम के लिए फिर या कभी भी आपको काम आए तो आप वहां से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और जो बच्चे स्पेशल फिजिक्स लेके पढ़ना चाहते हैं, बीएससी मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल भी होने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से लिखोगे और अच्छे से समझोगे इस चीज को, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो वो भी आप लोग कमेंट करोगे, उसका वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन सुबह मेरा बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जो मेरा सुबह अपडेट्स आता है 10 बजे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।